हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू सिंह सैनी सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। और आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अगली वीडियो बनाऊंगा माई लाइफ स्टाइल की खूबसूरती को लेकर के और इसके मैनेजमेंट को लेकर के। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माई लाइफ स्टाइल कंपनी की खूबसूरती की। तो इसकी खूबसूरती है इसका इनकम प्लान। हाइब्रिड इनकम प्लान है, अनकंडीशनल इनकम प्लान है और यहाँ पर आप मिनिमम 2 लेग में काम करके वीकली इनकम, फास्ट इनकम ले सकते हैं और मैक्सिमम सिर्फ 4 लेग में काम करना होता है, जहाँ आप अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। यहाँ पर हाई बीवी रेट है, यहाँ का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो इक्वल है और ज़्यादा है अदर्स कंपनी के कंपेयर में। और यहाँ पर ड्रीम नहीं प्रोडक्ट दिखाया जाता है, यहाँ पर प्लान नहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाई जाती है, यहाँ पर साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर दिखाए जाते हैं। वाकई में जो क्वालिटी होती है एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट की, वो क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। माई लाइफ स्टाइल जैसे साइंटिस्ट अदर्स कंपनी में नहीं है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वैसा R&D किसी दूसरी कंपनी में नहीं होता है। तो यहाँ पर वाकई में आपके शरीर का, आपके बॉडी का और आपके फ्यूचर का ख्याल रखा जाता है। इसलिए माई लाइफ स्टाइल कंपनी कम समय में एक अच्छे ग्रोथ पर है और यहाँ के लीडर भी कम समय में अच्छे ग्रोथ में हैं। देन अब बात करते हैं मैनेजमेंट पर। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 4P गिनाती हैं, जिसमें आता है प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट है। तो इन सभी पे मैंने कुछ वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि पे आउट पे मैंने वीडियो बना दी है, प्लान पर वीडियो बना दी है। बात करते हैं अब प्रोफाइल को लेकर के, यानी कि मैनेजमेंट को लेकर के। तो माई लाइफ स्टाइल का मैनेजमेंट जो है वो एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है, पावरफुल मैनेजमेंट है और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो एज ए प्रोफेशनल वे में होते हैं और सिस्टमेटिक वे में होते हैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स कम खेला जाता है और यहाँ पर वाकई में क्वालिटी के ऊपर काम किया जाता है। कैसे, आइए एक एक करके बात करते हैं। माई लाइफ स्टाइल कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई के अंदर है और मेजर सिटीज में इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बने हुए हैं, ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना हो या काम करना हो, करवाना हो, तो वहाँ जा करके ईजिली करवा सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर कंपनी के 500 से ज़्यादा पिकअप सेंटर्स एंड स्टोर्स हैं, जहाँ पर आप खुद से जाके प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और वहाँ प्रोडक्ट की कैटेगरी खुद से चूज कर सकते हैं। साथ साथ माई लाइफ स्टाइल कंपनी ने एक ऑप्शन और रखा हुआ और ये बहुत ही पावरफुल और सुंदर सा एक ऑप्शन है, ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी। यानी कि आप अपने घर बैठे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपना प्रोडक्ट मंगवा भी सकते हैं और भिजवा भी सकते हैं, जिसके लिए आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, यदि आपके 2000 से कम के प्रोडक्ट हैं तो मात्र 100 रुपीज़ का चार्ज लगाती है और 2000 के ऊपर के ऑर्डर पे कंपनी फ्री होम डिलीवरी देती है इंडिया में, चाहे आपको किसी भी कोने में प्रोडक्ट भेजना पड़े। माई लाइफ स्टाइल कंपनी जो है वो फिक्की की कॉर्पोरेट मेंबर है और FDSA की मेंबर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं वो सारे रूल्स को फॉलो करती है। साथ साथ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो गाइडलाइन दिए गए हैं उन गाइडलाइन को फॉलो करती है और लीगल वे में काम करती है। और गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइन है एक लिस्ट निकल करके आती है कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो उस लिस्ट में माई लाइफ स्टाइल के अंदर सब पे टिक लगे हुए हैं, यानी कि जो गाइडलाइन में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या बातें ज़रूरी रखी जाती हैं, उन पर एक निशान लगाना होता है। तो उसकी लिस्ट निकालते हैं, तो माई लाइफ स्टाइल सबको फॉलो करती है, यानी कि बहुत ही अच्छे वे में काम कर रही है। देन अगली बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन की। तो मैक्सिमम लोग आज के समय में इस कंपनी के साथ अपनी जनरेशन को जोड़ना चाहते हैं, अपनी जनरेशन को इस मैनेजमेंट के साथ टिका करके काम करना चाहते हैं। और माई लाइफ स्टाइल की जो टॉप लीडरशिप है उसमें जो टॉप के कुछ लीडर्स हैं, उनके जो यंग जनरेशन है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको फील्ड में उतार दिया गया है। यानी कि ज़्यादातर देखा जाता है किसी इंडस्ट्री में लोगों को बिलीव नहीं होता है अपने काम पर या अपनी इंडस्ट्री पर, तो वो क्या करते हैं कि खुद ने तो कोई काम कर लिया लेकिन अपनी जनरेशन को उस काम में नहीं उतारते हैं। वो कहते हैं चलो हमने तो ये काम कर लिया लेकिन आपको ये काम नहीं करने देंगे, आपको हम दूसरा काम करवाएंगे। या तो उसके लिए फैक्ट्री खुलवा देते हैं या उसको एजुकेशन दिलवा करके देश से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन माई लाइफ स्टाइल के अंदर क्या है, यहाँ के जो टॉप लीडरशिप है उन लोगों ने अपनी जनरेशन को एज ए लीडर यहाँ पर उतारा है और एज ए फ्रेशर उतार करके उनको एज ए करियर ये कंपनी को चुनने के लिए दे दिया है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जब आप हमारे साथ काम करेंगे या जो लोग काम कर रहे हैं वो जानते होंगे कि जो टॉप की कुछ लीडरशिप है उन्होंने अपने
जनरेशन को, अपने बेटों को, बेटियों को यहाँ पर उतार दिया। और जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी यंग हूँ और मैं इस कंपनी को कंपनी के नज़रिए से नहीं, मैं इस कंपनी को इंडस्ट्री के नज़रिए से लेकर के चल रहा हूँ। यानी कि इस कंपनी में जो भी काम करेगा और इस इंडस्ट्री में जो भी काम करेगा, उनको वो विज़न देंगे, उनको उस कामयाबी के शिखर में लेके जाएंगे जो लोग इस इंडस्ट्री से दूर भागते हैं। इस इंडस्ट्री का जो बीज ऐसा बोएंगे लोगों के अंदर, ताकि सभी लोग अपनी यंग जनरेशन को इसके साथ जोड़ें। और अभी देखा गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन लोगों ने यंग जनरेशन को ज़्यादा चुना। यानी कि जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे किसी ना किसी कंपनियों में, लेकिन उन लोगों के पास ना जाकर मैक्सिमम लोगों ने यंग लीडर्स को चुना। मैं अपनी बात करूं तो मेरे करीब करीब 20 से 21 स्टेट के अंदर टीम काम कर रही है और वहां पर मुझसे भी ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं और मुझसे भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं। उन्होंने अपनी आईडी भी लगाई और अपनी जनरेशन की भी आईडी मेरे साथ एसोसिएट की। यानी कि यहाँ का जो एक जनरेशन वाला जो एक मुद्दा है वो इसलिए मैं उठा रहा हूँ कि यहाँ पर आने वाली जो पीढ़ी है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। देन बहुत सारे लोग बात करते हैं क्या ये कंपनी भागेगी या कंपनी भागेगी तो नहीं। तो देखिए, कंपनियां जब भागने का सवाल आता है तो भागती वो हैं जिनके ऊपर लायबिलिटी हो जाती है। और लायबिलिटी कब होती है? जब ओवर कमिटमेंट कर देते हैं और प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं और प्रोडक्ट वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि मार्केट में उन लोगों के पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास साइंटिस्ट हैं। उन लोगों को पता है कि आने वाला जो भविष्य है वो टाइम है, वो कैसी पैकेजिंग चाहिए, लोगों को कैसी कैटेगरी चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, तो उनको अंदाज़ा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसीलिए कंपनी कम समय में आज अच्छी ग्रोथ में है। तो मैंने अभी जो यंग जनरेशन पे बात करी, यहाँ पर जो टॉप की लीडरशिप है उन लोगों ने अपनी जनरेशन को उतारा है। अगर कंपनी भागेगी तो टॉप मैनेजमेंट को तो पता होता है, टॉप के लीडर होते हैं, उनको तो पता होता है कि क्या दाल गल रही है क्या नहीं गल रही है। अगर कंपनी भागे तो क्या कोई भी टॉप का लीडर या कोई भी इंसान अपने आप को या अपने बच्चों को किसी कंपनी में डालेगा? क्या नहीं डालेगा। यानी कि इसका फ्यूचर सिक्योर है। और क्योंकि सब कुछ नंबर 1 रखा गया है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, प्लान नंबर 1 है, साइंटिस्ट नंबर 1 है, सर्टिफिकेशन नंबर 1 है और बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड हमारे पास है, तो कंपनी भागेगी क्यों? और प्रोडक्ट उतना ही बनाती है जितना ज़रूरत का, और प्रोडक्ट वैसा ही बनाती है जो वाकई में हमारी ज़रूरी है और हमारी मजबूरी है, वैसे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। इसलिए कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी आपको रोजगार देगी और कंपनी आपको सही रास्ता देगी। फॉरेन टूर, बहुत सारी कंपनियां हैं जो फॉरेन टूर दिखाती हैं और फॉरेन टूर लेके भी जाती हैं। तो जो प्लान में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो टूर पर लेके जाती हैं। अपने तरफ से टूर पर ले जाना ये बहुत दूर की बात है। माई लाइफ स्टाइल कंपनी क्या करती है कि प्लान से अलग लोगों को अपने पॉकेट से, यानी कि जो कंपनी का जो अपना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरेन ट्रिप पे लेके जाती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का एक भी रुपए का कोई खर्च नहीं होता है। और जो सेल होती है उस सेल से जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। उस प्रॉफिट में से कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाता। मैक्सिमम कंपनियां हैं जो काम करवाती हैं, प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट में से ट्रैवल फंड के नाम से, आपने सुना होगा फंड, तो ट्रैवल फंड के नाम से हमारी ही इनकम से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके उधर डाला जाता है और उस अमाउंट से फॉरेन ट्रिप करवाई जाती है। लेकिन माई लाइफ स्टाइल कंपनी में क्या होता है, जो प्रॉफिट बनेगा वो आपका हुआ और जो प्रॉफिट कंपनी का बना, अगर कंपनी ने कॉन्टेस्ट निकाला है, जो कॉन्टेस्ट निकलेगा उस कॉन्टेस्ट में जिन लोगों ने भागीदारी ली है, जो लोग अचीव करेंगे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से अचीव करते हैं। तो यानी कि प्लान के मुताबिक फॉरेन ट्रिप नहीं देती है, ये प्लान से हटकर अपने प्रॉफिट से फॉरेन ट्रिप कंपनी प्रोवाइड करती है। ये सबसे पावरफुल है, इस पर गौर फरमाइएगा, ये बहुत समझने वाली बात है। आपके प्रॉफिट को काट के फंड में डाला जाता है, ट्रैवल फंड में, कार फंड में, हाउस फंड में, यानी कि हमारी ही इनकम को काट कर डाल दिया। और अगर कोई लीडर 5 साल 4 साल 10 साल टिका उस कंपनी में, तब तो वो फ़ायदा होता है उस फंड का। अगर जो लोग 4 साल 3 साल 5 साल छोड़ देते हैं तो वो प्रॉफिट कहाँ जाता है? कंपनियों के पास जाता है। यानी कि कंपनियां अमीर पे अमीर बनती जाती हैं, ऊपर के लोग ही कमाते हैं फिर। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग है। अगली बात करते हैं सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। ये वर्ड मैंने अभी बीच में इस्तेमाल किया था। सिस्टमैटिक मैनेजमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग अलग दी जाती हैं और
बिजनेस को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग अलग दी जाती है। इसके लिए कंपनी ने एक पैरेलल कंपनी खड़ी करी है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। और ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी दो तरीके से ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करती है, एक ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन। तो अभी हमने देखा कोरोना काल जब आया सब लोग घरों में बैठे हुए थे, लेकिन माई लाइफ स्टाइल ने ये प्रक्रिया आज से नहीं है, कोरोना काल से नहीं, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से इस कंपनी ने एक एजुकेशन का सिस्टम जारी किया हुआ है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत पहले से की जा रही थी। जैसे ही कोरोना आया तो कंपनी को सोचना नहीं पड़ा या कंपनी को ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं करना पड़ा। कंपनी क्योंकि उस सिस्टम पर पहले से काम कर रही थी और लोगों को घर बैठे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दिलवाई, घर बैठे लोगों को प्रोडक्ट भी पहुंचाया। तो यानी कि हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी कंपनी का एक पैरेलल कंपनी है जो हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, और वो भी एक्सपर्ट्स लोगों से। और एक्सपर्ट लोग किसी दूसरी जगह से खरीदे नहीं जाते, यहाँ पर बाहर से नहीं बुलाए जाते हैं। जिन लोगों ने इस कंपनी में रह के महारत हासिल करी है, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, और उन साइंटिस्टों के माध्यम से जिन लोगों ने वहाँ से जो एजुकेशन ली है, वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट के लिए हमारे अलग एक्सपर्ट्स हैं। जो लीडर हैं वो लीडर ट्रेनिंग नहीं देते प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हैं, जो सिर्फ प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो गए, R&D में एक्सपर्ट हो गए, वो लोग हमारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। मैक्सिमम कंपनी ने आप देखा होगा कि जो टॉप के लीडर हैं वही प्रोडक्ट के ट्रेनर बने हुए हैं, वही साइंटिस्ट बने हुए हैं, वही डॉक्टर बने हुए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरा बात करते हैं हम जो बिजनेस को डेवलप करने के लिए। बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो लोग शुरुआत से यानी कि जीरो से हीरो बने हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करी थी एज ए फ्रेशर, काम करते गए और उनके अंदर एक्सपर्टीज़ आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, कहाँ हारे कहाँ गिरे उनको सब कुछ मालूम पड़ गया। उन लोगों के माध्यम से जो टॉप की लीडरशिप है उनके माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। तो मैं दो लोगों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। एक हमारे दीपक बजाज सर हैं, जिन्हें आज न केवल हिंदुस्तान, बाहर के 100 देशों के लोग उनको सुनते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं। एक और हमारे बिल्कुल डायनामिक लीडर हैं हर्षवर्धन जैन जी। और आप लोगों ने हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में आप हो या ना हो, लेकिन इनकी वीडियो और कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको टच करती होंगी आपके जीवन से। यानी कि यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सिर्फ आपको लोगों को जोड़ने के पर्पज़ से या सिर्फ माई लाइफ स्टाइल में काम ही करना उसके पर्पज़ से नहीं दी जाती है। आप अपने जीवन में भी सफल बने, आप अपने परिवार में सफल बने, आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझें, आप अपने जीवन की अहमियत को समझें, उस पर्पज़ से उसको टारगेट करके यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ के लीडरशिप की जो सोच है, यहाँ का जो उनका देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आपके अंदर की जो काबिलियत है उसको निखार के बाहर लाया जाता है, और कल को हो सकता है आप भी यहाँ पर एज ए ट्रेनर घोषित हो जाएं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी लीडर हैं, ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वही ट्रेनिंग देंगे। आप काम करते हैं, आप एक्सपर्ट बन के निकल के बाहर आएंगे तो आपको भी कंपनी ट्रेनिंग देने के लिए मौका देगी। और इस वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है और ध्यान देना है, नो पॉलिटिक्स। यानी कि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं खेला जाता। ज़्यादातर कंपनियों के अंदर क्या होता है, एडवर्टीजमेंट करवाया जाता है, साथ में पॉलिटिक्स। ये शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैक्सिमम कंपनियां हैं जो एक तो एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करती हैं। माई लाइफ स्टाइल कंपनी ना तो किसी एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करती है और ना ही कोई पॉलिटिक्स खेलती है। पॉलिटिक्स बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर जो लीडर शुरुआत से जीरो से हीरो बने हैं वही हाईलाइट हैं। यहाँ वो काम नहीं किया जाता कि फलाना कंपनी का बहुत बड़ा लीडर था और उसको अचानक से अपनी कंपनी में बुला लिया और उससे मार्केटिंग करवाना शुरू कर दिया। दूसरा, बहुत सारे प्रोडक्ट की लोग मार्केटिंग करवाते हैं सेलिब्रिटी से। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कंपनियों के, लेकिन आप वाकिफ़ हैं। जहाँ पर किसी भी कंपनी के अंदर अगर प्रोडक्ट के ऊपर किसी सेलिब्रिटी का फ़ोटो मिल जाए या उस कंपनी का प्रोडक्ट किसी सेलिब्रिटी के हाथों में कहीं दिखा हुआ मिल जाए, किसी भी स्लाइड में, किसी भी टीवी में या कहीं पर भी, तो आप समझ जाइएगा कि उनके प्रोडक्ट में दम नहीं है, प्लान में दम नहीं है। वो एडवर्टीजमेंट करवा करके यानी कि ट्रेडिशनल वाला एजेंडा अपना करके मार्केटिंग करने की कोशिश कर रही हैं। माई लाइफ स्टाइल के अंदर नो एडवर्टीजमेंट, नो पॉलिटिक्स, जेन्युइनली लीगल तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि यहाँ का काम प्रोडक्ट कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ का मैनेजमेंट यहाँ का प्लान कर रहा है। ये सबसे फोकस करने वाली बात है। बहुत सारे लोग हैं जो एक भी किसी पर्टिकुलर लीडर को देख करके कि यार वो तो इतना हाईलाइट हो गया, वो इतना अमीर हो गया, चलो उसी कंपनी में चलते हैं। नहीं भाई, काम आपको करना है। जब आप ज़मीन पर उतरते हैं, जब आप मैदान में उतरते हैं काम करने के लिए, सच्चाई तब आपको पता चलती है कि वाकई में यार
उस कंपनी में दम है या नहीं है। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, आपके प्लान में, प्रोडक्ट में और मैनेजमेंट में दम होना चाहिए, तब काम चलता है। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ घंटे 2 घंटे का होता है। मोटिवेशन के बाद हमें काम फील्ड में करना होता है, हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है। जब हम फील्ड में जाते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं और लोगों को हमें दिखाना भी पड़ता है और प्रूव भी करना पड़ता है। उस मामले में हमें काम आती है हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें कवर अप करी हैं। अगर आप इन पॉइंट को थोड़ा सा अगर आप माइंड में रखोगे तो हो सकता है कि आप कभी भी मार नहीं खाओगे, आप सही कंपनी में जाओगे और वहाँ पर अच्छे जो भी वहाँ पर लेवल हैं वो आप जल्दी से जल्दी अचीव करोगे और अपने ड्रीम को अचीव करोगे। और जो भी झमेले हैं, जो भी जहाँ पर ज़बरदस्ती फोकस करके किसी को खींचा जा रहा है, मार्केटिंग करवाई जा रही है, वहाँ पर मत जाइए। इस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ डायरेक्ट सेल हो रहा है प्रोडक्ट, नेटवर्क बनाया जाता है, नेटवर्क को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो नेटवर्क मल्टीप्लाई कब होगा? जब वाकई में वहाँ के मैनेजमेंट में पावर होगी। मैनेजमेंट पावरफुल ही नहीं है, खामा के इधर उधर के गोले दिखा करके आपको बुलाया जा रहा है कि ये हो गया, वो हो गया, यहाँ का मैनेजमेंट वो है, इसके ओनर वैसे थे वैसे थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम फील्ड में उतरते हैं सच्चाई का तब सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ जेन्युइन मिलेगा दोस्तों, सब कुछ लीगल मिलेगा, हर एक चीज़ में आपको क्वालिटी मिलेगी। यहाँ की लीडरशिप में क्वालिटी मिलेगी आपको, यहाँ के प्रोडक्ट में क्वालिटी मिलेगी आपको, यहाँ के मैनेजमेंट में क्वालिटी मिलेगी आपको। अगर आपको भविष्य बनाना है, हम भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं, और मैनेजमेंट अगर हमारा अच्छा नहीं होगा, लीडरशिप अच्छी नहीं होगी, तो क्या हमारा भविष्य सिक्योर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए भविष्य सिक्योर करना है तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने इस वीडियो में कवर अप करी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर अच्छी लगी हो तो, अच्छी लगी है तो शेयर भी करना ताकि आपके टीम के लोगों को भी हेल्प करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।